नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ प्लास्टिक प्रदूषण पर निबंध। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमिका। प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसके कारण हमारा वातावरण प्रदूषित होता है और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न होती है। अगर हम इसी तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहें तो हमारे पृथ्वी पर प्लास्टिक का कूड़ा जमा हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपर अनेकों प्रकार के प्राकृतिक घटनाएं घटित होंगे, जिसका खामियाजा मानव जाति के अलावा पूरे प्राणी जगत को भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करना होगा, तभी जाकर हम अपने पृथ्वी को बचा पाएंगे। प्लास्टिक प्रदूषण होने के कारण। किफ़ायती और उपयोग में आसान। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में से एक है। इससे डब्बे, बैग, फर्नीचर और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं, क्योंकि किफ़ायती होने के साथ इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक के वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। प्लास्टिक क्षय होता है परंतु विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तथा मिट्टी और पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमें प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों का कम इस्तेमाल करना होगा, तभी प्लास्टिक प्रदूषण को रोक पाएंगे। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव। जल को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोत जैसे नदियों, समुद्रों तथा महासागरों में मिल जाते हैं और इन्हें प्रभावित करते हैं। यही पानी हमारे उपयोग के लिए हम तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण हमें अनेकों प्रकार के गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। भूमि को प्रदूषित करता है। भारी मात्रा में प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे सड़कों और मोहल्ले में यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता और यह मिट्टी में जाकर मिल जाता है, जिसके कारण मिट्टी में हानिकारक रसायन की मात्रा बढ़ जाती है। पानी में घुलकर यह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हम अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हवा में मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक के यह छोटे टुकड़े हानिकारक रसायन उत्पन्न करते हैं, जो मिट्टी के गुण तथा उर्वरता को बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। समुद्री जीवन के लिए खतरा। प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक कचरे जब नदी और महासागरों में डाला जाता है तो नदी और महासागरों में रहने वाले जीव उसे खाना समझकर खा जाते हैं, जिसके कारण कई पानी में रहने वाले जानवरों की मृत्यु हो जाती है। पशुओं के लिए हानिकारक। ज़्यादातर पशु जो आवारा होते हैं वह कूड़े में फेंके हुए प्लास्टिक को खाना समझकर खा जाते हैं, और जो उनके पेट में कई प्रकार के गंभीर बीमारी को जन्म देती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक पशुओं के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के उपाय। सरकार को प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध करना होगा। सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी सज़ा या जुर्माना देना पड़े, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। प्लास्टिक की जगह कागज़ के थैले का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।